प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आज हम पुनः आपकी बाल महाभारत के 20वें पाठ मायावी सरोवर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि द्वेष करने वालों का कभी जी नहीं भरता। हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार दुर्योधन पांडवों से सदैव द्वेष भाव रखता था और इसी के चलते उसके साथ हमेशा बुरा ही होता था। ठीक है, हमेशा वो हताश और निराश ही रहता था। तो आज हम पढ़ेंगे मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वे थके हुए थे, सो ज़रा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया ज़रा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जरा जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। तरकश एक पात्र होता है, उसे तरकश कहा जाता है। यह सोचकर उसने दोनों हाथों से अंजुलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र। देखो बच्चों, अंजलि का मतलब होता है जब हम दोनों हाथों को इस तरह से नदी का जल लेते हैं पीने के लिए, हाथों में लेते हैं ना, तो हाथों को में जो जल लेने की जो एक हम इस तरह से कटोरी बना लेते हैं हाथों को, उसे हम अंजलि कह देते हैं। ठीक है, तो अचानक से आवाज़ आई, माद्री के पुत्र। क्योंकि नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? माद्री के पुत्र थे, इसीलिए आवाज़ आई, माद्री के पुत्र। दुस्साहस न करो। दुस्साहस का अर्थ होता है कि ऐसा साहस मत करना। ठीक है, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। वहाँ से आवाज़ आई उस जलाशय से, पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वो वहीं पर गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव भी जब जलाशय के नज़दीक पहुँचे तो ज़मीन पर नकुल को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने भी वाणी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा। मृत अर्थात मरे हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। तो ऐसी उसे क्या आई? एक आवाज़ आई। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी
उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होता देख अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने भी जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे पर आते आते वो भी चारों खाने चित्त होकर, यानी वो भी गिर पड़ा। उधर बाट जोहते जोहते, यानी कि उधर उनका इंतजार करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, अर्जुन तो देखो, तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा जाकर तुम देखो, है ना, तलाश करो तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन भी तेजी से जलाशय की ओर बढ़े और तालाब के किनारे पर देखा, तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन ने भी तालाब में उतरना ही चाहा था कि फिर से वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। यह कहता हुआ भीमसेन ने बेधड़क तालाब में उतर गया और वो भी पानी पीने लगा। पानी पीते ही फिर अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है, क्या कारण है कि वे अभी तक नहीं लौटे। जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। मैं ही चलकर देखता हूँ कि बात क्या है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा मायावी सरोवर की, आपने ये कहानी पढ़ी कि सरोवर का अर्थ होता है तालाब, मायावी का अर्थ होता है जो पूरी माया से भरा हुआ है, जादू, जिसको जादू ऐसी मायावी शक्तियों से जो भरा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि मायावी सरोवर के किनारे से किस प्रकार से आवाज़ आती थी, लेकिन किसी भी भाई ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। तब अंत में युधिष्ठिर ने ही जाकर कहा कि मैं ही देखता हूँ। तो बच्चों अभी आगे क्या होगा, कैसे पता चलेगा, आपको अगले वीडियो में मैं इस बारे में बताऊंगी कि आगे मायावी सरोवर की क्या कहानी है। तब तक के लिए बच्चों आप पुनः स्व अवलोकन करें इस पाठ का और इसे समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।